आगे। हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होता है, कि टू प्लस वी बी प्लस आईएनजी कैसे यूज़ होता है, मतलब अगली वर्ब में, या फिर टू हैव V3 का यूज़ कैसे करते हैं, या फिर टू हैव बीन बीइंग, या फिर V1 प्लस आईएनजी का यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ हम समझते हैं अब ध्यान से। तो अभी तक हमने ये देखा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी आती जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है। तो जब हम कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव को देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी वर्ब होगी जो अपने बाद इन्फिनेटिव ही लाती है। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर और सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर अपना कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से आप। कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव क्या होता है कि एक ही समय पे कोई काम चल रहा होता है जो कि आगे आने वाले समय में जारी रहता है। जैसे कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। तो अब ध्यान दो, इस सेंटेंस को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो आई एम ग्लैड दैट आई एम सिटिंग हेयर, मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आई एम ग्लैड सेंटेंस पहला लिया, ठीक है। अब याद रख लेना इज़ एम आर वॉज वर, इज़ एम आर वॉज और वर, इन सभी वर्ड्स को जब हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी। इज़ एम आर वॉज वर को जब हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तब ये चेंज होती है B1 में, मतलब बी फॉर्म में, BE होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि गो फर्स्ट फॉर्म में गो वेंट गॉन, तो ऐसे ही ये प्रेजेंट की हो गई, ये पास्ट की हो गई। जैसे मान लो ये गो हो गया, ये वेंट हो गया, तो ऐसे बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म होती है इज़ एम आर वॉज वर की। अब हमें ये कैसे पता चले सर कि बी का मतलब इज़ एम आर है प्रेजेंट में, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका मतलब वॉज वर है पास्ट में। तो जब ये जिस सेंटेंस में ये लगी है ना, अब ये प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में है, ये बताता है मैं आगे आने वाला सेंटेंस, ये रेफरेंस देता है कि आगे जो बी लगा हुआ उसका मतलब इज़ एम आर है कि वॉज वर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। देखो, तो आई एम ग्लैड दैट आई एम सिटिंग हेयर। अब मैं क्या करूँगा कि ये सेंटेंस लिया मैंने पहले, आई एम ग्लैड, ये सेंटेंस पूरा है, दैट हटाया। अब मैंने ये देखा ग्लैड एक एडजेक्टिव जो अपने बाद इन्फ्लेटिव लाता है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, आई, तो आई मैंने हटाया। अब यहाँ पे अगले सेंटेंस को इससे इस पार्ट को मुझे जोड़ना है, तो उसके बीच में फिर एम भी आ रहा है, तो एम जो है वो कंटिन्यूस सेंस में दे रहा है, तो मैं क्या करूँ एम को चेंज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ये अपने बाद जोड़ने के लिए बीच में टू ला सकता है, हाँ लाया। अब मैंने ध्यान दिया कि एम जो है वो तो चेंज होगा बी में, लेकिन एम के बाद आ तो रहा तो आईएनजी वाली फॉर्म, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर टू सिट लिख देता है, इसका मतलब वहाँ पे काम जारी नहीं है। अब कहोगे सर यहाँ पे तो आई एम सिटिंग जो है, सिटिंग यहाँ पर वर्ब कहाँ, ये तो एक एडजेक्टिव है, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक तो अवस्था बता रहा है। जो टैलेंटेड लोग ये कहेंगे क्वेश्चन, और सबसे सही वही सोच रहे हैं। ये सिटिंग जो है ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव की तरफ काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्यों कर रहा है वो देखेंगे आगे चल करके। ओवरऑल हमें इसका चेहरा वैसा ही रखना जैसा ही ऊपर रखा हुआ है, तो चेहरा वैसा ही रखना है। अब ये चेहरा सिटिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आगे एम लगा, इसी वजह से सिटिंग लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको चेंज किया बी में। क्यों किया, क्योंकि इसके पहले रखना था हमें टू। बात आई समझ में, थोड़ी सी और समझो। इससे देखो, इट वॉज ऑर्डर्ड, सेंटेंस पैसिव में है। राम वॉज स्टेइंग इन दिल्ली एट दैट टाइम, ये आदेश दिया गया कि राम जो है वो दिल्ली में ठहरा हुआ है, या ये बताया गया लोगों को कि राम दिल्ली में ठहरा हुआ है, या ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर दे दिया कि राम से कह दो राम वहीं पर ठहरे। ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने जोड़ा दैट से, और सेंटेंस लिख दिया बाकी का सेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब जिन लोगों ने पैसिव वॉइस देखा मेरा क्लॉजेस वाला, उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि राम वॉज ऑर्डर्ड, राम को ऑर्डर दिया गया। क्या ऑर्डर दिया गया कि राम दोनों में कॉमन है, तो ये हट गया, इस वॉज को चेंज किया बी में,
ऑर्डर अपने पास अगली बात जो वर्ब जोड़ती है वो 2+V बन जोड़ता है। तो समस्या क्या, ये तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस सेंस देने के लिए हमें लगाना पड़ा पहले बी, और बी जोड़ने के बाद V1 + ing। स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं यही वाला फॉलो कर रहा हूँ, ये वाला ये चल रहा है। ये बी जो है ना वो इज एम और वॉज वर है, और ये उसके बगल वाली ing फॉर्म। तो देख लो वही बात अभी चल रही है, ये बी रहा और ये स्टिंग का स्टिंग ना, बाकी सेंटेंस मेरा सेम जोड़ेगा। तो राम वॉज ऑर्डर टू बी स्टिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम। राम को ये ऑर्डर दिया गया कि वो दिल्ली में बना रहे उस समय, ठीक। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूरी जोक कर रहे होगे। तो यहाँ पर बी इन्फिनेटिव है जिसके बाद जोकिंग फर्स्ट फॉर्म है ing। मॉडल हाउस अपने पास इन्फिनेटिव ही लाती, तो ये इन्फिनेटिव रहा और उसके बाद जोकिंग हो गया। इसमें ज़्यादा खास नहीं सोचने के लिए। दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय अगले हफ्ते। आई विल बी या आई शैल बी लेइंग ऑन द बीच इन गोवा। इस समय यानी अगले हफ्ते इस समय मैं गोवा के बीच पर लेटा हुआ होऊंगा। तो लेइंग जो है, लेइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है जो कि कोई एक्शन नहीं बता रहा, कोई एक अवस्था बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखेंगे। तो यहाँ पे विल बी या शैल बी अगर मान लो आप लोग, तो मॉडल वर्ब्स के बाद ये बी जो है वो इन्फिनेटिव का फॉर्म ही है, ठीक है। कुछ लोगों को मन होगा सर कि मॉडल वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद तो मेन वर्ब ही आती है। लेकिन मॉडल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद जो वर्ब लाती हैं वो बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में ही लाती हैं। ये बस लॉजिक था छोटा सा। अब देखते परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसमें क्या काम होता है कि इस काम के बाद ये काम हो चुका होता है। आई एम ग्लैड आई हैव स्टडीड एट दैट स्कूल। मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैं उस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब ये काम हो चुका है। अब देखो करना क्या है, ये सेंटेंस लिए मैंने पूरा, इसमें लगा एक एडजेक्टिव। सर आप बता रहे हो कि एडजेक्टिव बस 2+V1 आ रहा है, ये कैसे पता करेंगे। अभी तक तो आपने ये बताया था कि सारी वर्ब्स के बाद ही 2+V1 आता है। एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी बात 2+V1 आता है, ये हम सब देखेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। मैं एक बात यहाँ पे बोलूँगा, उससे 10 गुना ज़्यादा बातें उसी से संबंधित मैं आगे भी बताऊँगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो आई एम ग्लैड का आई एम ग्लैड। अब मैं देखा दोनों में आई कॉमन है, तो मैंने यहाँ का आई हटा दिया। अब हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, खुद हैव फर्स्ट फॉर्म भी होती है मेन वर्ब की तरह। तो मैंने इस ग्लैड को इस वर्ब से जोड़ने के लिए पहले लगाया टू। परफेक्ट होने की वजह से मैंने हैव का रख दिया हैव अपने साथ में लाया स्टडीड, और बाकी का सेंटेंस है आई एम ग्लैड टू हैव स्टडीड एट दैट स्कूल। पैसिव फॉर्म अभी नहीं पढ़ाऊँ, एक्टिव पैसिव में अलग से पढ़ाऊँगा, अभी आपको मिलेगा वीडियो में। इस वीडियो के ठीक बाद, अगर पार्ट वाइज चल रहा है तो इस वीडियो ठीक बाद मिलेगा, अगर लॉन्ग वीडियो तो इसी मिलेगा आपको। तो आई एम ग्लैड टू हैव स्टडीड एट दैट स्कूल। मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैंने उस विद्यालय में पढ़ाई की। मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैंने उस विद्यालय में पढ़ाई की। मैं दैट लगा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी अब कैसे भी बोलो, अर्थ तीनों का सेम निकलेगा, ठीक है। मॉडल वर्ब्स की तरह यूज़ करना है तो हैव आया, थर्ड फॉर्म आ गई। दे मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट द डेडलाइन। अगर जब हम मॉडल वर्ब्स के संग में हैव का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ हिंदी में पास्ट में निकलता है। वो निश्चित ही डेडलाइन, जो डेडलाइन दी जाती है ना कि इस सीमा के बाद ये काम नहीं करना है, ये अंतिम लाइन है तुम्हारे लिए, वो ज़रूर ही डेडलाइन के बारे में भूल गया होगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक आई विल हैव फिनिश्ड पेंटिंग द रूम्स। मैं रूम्स को पेंट कर चुका हूँगा, कोई दिक्कत नहीं, हैव यूज़ हुआ है मॉडल वर्ब्स के साथ में। लकी वॉज एज्यूम्ड, लकी वॉज एज्यूम्ड। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पैसे वॉज देखा मेरा क्लॉजेस वाला, उनको ये वीडियो ज़्यादा, मतलब ये वाला एग्जांपल ज़्यादा समझ में आएगा। या तो मैं ये मान लूँ कि वी एज्यूम, हमने ये मान लिया लकी हैज़ लेफ्ट द डे बिफोर, कि लकी एक दिन पहले ही निकल चुका है। हम लोग ये मान लिया था कि लकी एक दिन पहले ही निकल गया। या फिर लकी वॉज एज्यूम्ड, लकी के बारे में ये माना गया लोगों के द्वारा कि लकी एक दिन पहले ही निकल गया। कैसे भी सेंटेंस मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लकी वॉज एज्यूम्ड, ये पैसे वाली टेक्निक से बना रहा हूँ जो मैंने पैसे में बताया था। लकी वॉज एज्यूम्ड। अब यहाँ पर लकी दोनों कॉमा, तो ये हटा दिया। अब मैंने इस वाले वर्ब को लेफ़्ट से जोड़ना है तो मैंने बीच में जोड़ा टू, क्योंकि ये अपने बाद टू ही लाता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हैज़ की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैज़ की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है प्रेजेंट में ही हैज़,
सेकंड फॉर्म इसकी होती है हैड, थर्ड फॉर्म इसकी होती है हैड। खुद अपने में ये मेन वर्ब भी होती हैं, ये बात मैंने स्टार्टिंग बताई थी बिल्कुल। तो हैज़ की फर्स्ट फॉर्म हो गया हैव, लेफ्ट इसका में थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। लकी वॉज एज्यूम्ड टू हैव लेफ्ट द डे बिफोर। लकी बारे में ये मान लिया लोगों ने टू हैव लेफ्ट, कि वो एक दिन पहले ही निकल गया था। थोड़ी बहुत समझ में बात आपको आई होगी। ये जुड़ कैसे रहे हैं वो सब बताऊंगा मैं, परेशान मत होना। दिमाग जो है धीरे धीरे करके खुलेगा। जो लोग पहले से जानते थे ये बातें, उनको समझ सब कुछ आ गया होगा। जिनको कुछ भी मालूम नहीं है वो आखिरी लेक्चर तक, अगर फुल वीडियो चला तो आखिरी लेक्चर तक देखना, 5, 6, 7, 8 घंटे जितना लंबा वीडियो चलने देना। और अगर ये पार्ट वाइज है तो आखिरी वीडियो तक रुके रहना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव जनरली यूज़ होता ही नहीं है, तो फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। खेल वही है। आई एम ग्लैड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैं दिल्ली में पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। मैंने आई एम ग्लैड वाला सेंटेंस ले लिया, दोनों में आई कॉमन है तो मैंने आई हटाया। अगर आई कॉमन ना होता सर तो क्या होता, उसका भी लॉजिक सबसे आखिरी वीडियो में आपको मिलेगा। ये सब बातें फुल वीडियो चल रहा तो सबसे आखिरी मिल जाएगा आपको। अब मुझे इस एडजेक्टिव से इस वर्ब को जोड़ना है लिविंग को, तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब रखी है तो हैव की फर्स्ट फॉर्म खुद हैव होती, तो हैव का हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बाकी सेंटेंस सेम जुड़ा है। मैं बड़ा ही खुश हूँ कि मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। इन दोनों सेंटेंस जोड़ने का एक तरीका और है, दैट लगा दो। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दैट लगाया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है, मैंने टू से जोड़ दिया तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है। देखो सिंथेसिस वाली बातें यहाँ पर रिपीट हो गई हैं। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपका समझने सोचने का दायरा कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। आई मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। आई मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। चेक करो मॉडल उसके साथ में हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंस में। सून ही विल हैव बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। जल्दी वह अगले 4 घंटों के लिए या 4 घंटों से दौड़ रहा होगा। ठीक है। इट इज़ थॉट या पीपल थॉट, लोगों ने सोचा या यह सोचा गया लोगों के द्वारा। पैसे वो उसका स्ट्रक्चर क्लॉजेस वाला। द ऑर्गेनाइजर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डेज। जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो बहुत दिनों से यानी कि काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसका एक तरीका क्या हुआ कि द ऑर्गेनाइजर्स वर थॉट टू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डेज। अब सर ये बना कैसे, ही समझ में नहीं आया। आ जाओ समझ लो। एक तो तरीका ये है कि मैं इन दोनों के बाद दैट लगा दूँ और सेंटेंस को जोड़ दूँ। एक तरीका ये है कि इट इज़ थॉट दैट, एक तो ये तरीका दैट लगा के। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों में ऑर्गेनाइज़र के बारे में ही बातचीत चल रही है, तो ऑर्गेनाइजर्स वर थॉट, इनके बारे में ये सोचा गया क्या कि इन्होंने ये काम किया होगा। टू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर डेज। अब 2 + V3 या फिर बीइंग या फिर पे बीइंग कब आएगा वो हम देखें एक्टिव पैसिव में। फिलहाल आप यहाँ पे दिमाग लगाइए बैठ कर के आराम से कि ये सेंटेंस बने कैसे। फिर से सुन लीजिए, ये थॉट जो है वो इन्होंने नहीं किया इसलिए गया पैसिव में। ये वाला काम खुद इन्होंने ही किया है इसलिए गया 2 + V1 में। सर यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि थॉट अपने साथ थिंक अपने बाद 2 ही लाता है। ये काम इन्होंने खुद किया है इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव में रखा है। अगर इन्होंने ये काम नहीं किया होता प्रिपेयरिंग का तो फिर यहाँ पे बीइंग और जोड़ देते पैसिव वॉइस में। सर ये बनेगा फिर कैसे, ये हम देखेंगे अब आगे।